लेकर के आया हूँ। लगातार विद्यार्थी कॉल मैसेज कर रहे थे। मैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा अवेलेबल नहीं था। मतलब मैं थोड़ा अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं थोड़ा काम करता हूँ। और अभी पीछे आपने देखा कि कल अनंत पूजा था, उससे पहले सोमवार का दिन था, उसके पहले संडे था। तो ये तीनों ही दिन मैं थोड़ा सा ईश्वर की आराधना में था और बहुत सारा समय उतना नहीं निकाल पाया। लेकिन लगातार विद्यार्थियों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि सर आप एक खाना की हमने कट ऑफ पे बात किया था जब आंसर किया था पीआरटी का। तो चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि 37,000 सीट, जो कि एक कंफर्म जो एक आंकड़ा निकल के सामने आया है कि 37,000 सीट जो बैकलॉग का है वो ऐड हो जाएगा। कहां पर? तो वो ऐड हो जाएगा आपको कहां? तो टीआर 3 में 37,000 बैकलॉग का सीट। ये एक डाटा है, ठीक है। अब है कि हमने पीछे भी हालांकि कहा था कि सीटें बढ़ रही हैं, चीजें होंगी, लेकिन एग्जैक्ट डाटा स्पष्ट नहीं था। अभी जो एक एग्जैक्ट डाटा आ रहा है वो 37,000 का डाटा आ रहा है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि आगे भी ये डाटा बढ़ेगा, ये नंबर आगे भी इंक्रीज करेगा। रीजन इसका यह है कि लगातार एवरीडे फर्जी शिक्षक निकाले जा रहे हैं, टीआर 1 के और टीआर 2 के। तो जितनी सीटें खाली हो रही हैं वो बैकलॉग में ऐड होकर के और टीआर 3 में बैकलॉग के माध्यम से भरने का सरकार का मंशा है। सरकार ऐसा करना तो चाहती नहीं थी, लेकिन सरकार ऐसा करने जा रही है। इसका रीजन यह है कि टीआर 1 और टीआर 2 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया सरकार ने, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया, डी भी पहले नहीं हुआ और लगातार फर्जी शिक्षक बहाल होने के वजह से सरकार की बड़े स्तर पर किरकिरी हुई है। साथ ही टीआर 1 और टीआर 2 में सरकार ने पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं रिलीज किया, जिसके वजह से आम जनमानस और खास करके बिहार का युवा वर्ग, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में सरकार को चुनाव में जाना है। हालांकि चुनाव से पहले सरकार एक और वैकेंसी लेके आएगी, टीआर 4 की वैकेंसी। तो अब सरकार के अंदर में एक डायलेमा है कि बैकलॉग की सीट हम टीआर 3 में दे या फिर हम टीआर 4 में ऐड करके चुनाव से पहले एक बड़ी बहाली की घोषणा करें, जिससे कि हमें चुनाव में अधिक लाभ हो सके। लेकिन सरकार को उनके एडवाइजर्स ने और सरकार की जो अपनी समझ है और जो हम लोग लगातार बोल रहे हैं, उसे सरकार को एक बात तो समझ में आ गई है कि टीआर 3 में भले ही आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आपको लेकर के विद्यार्थियों का जो मूड है, जो छात्रों का मूड है, वो अच्छा और पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपने छात्रों की कोई बात नहीं मानी है। हमने एक बड़ा आंदोलन किया था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए, सरकार ने उस पर नहीं सुना। डी भी हमने कहा पहले करा लीजिए, अभी तक स्पष्ट कुछ चीजें नहीं हुई है ना। और इसलिए और अभी तक टीआर 3 के रिजल्ट्स में भी बहुत सारा विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है और तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है या ऐसे में जो सूचना निकल के सामने आ रही है कि सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी टीआर 3 में। टीआर 3 में डैमेज कंट्रोल जो टीआर 1 टीआर 2 के वजह से सरकार का बहुत नेगेटिव इमेज हो गया है, वो टीआर 3 में बैकलॉग की सीटों को ऐड करके वो डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश करेगी। जिसमें से अभी तक जो एक आंकड़ा आया है, लगभग 37,000 सीट जो है वो जुड़ेंगे बैकलॉग के तौर पे। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, अब ये सब में जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा तो सब में जुड़ेगा, ये पीआरटी में भी जुड़ेगा, ये टीजीटी में भी जुड़ेगा और ये पीजीटी में भी जुड़ेगा। यानी कि 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9 10th में भी और 11 12 में भी, सब जगह जुड़ेगा। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि पीआरटी में 28,000 सीटें थी, ठीक है। तो 28,000 सीट में पीआरटी में 11,000 प्लस ऐड होने का संभावना है। हालांकि मैं फिलहाल 11,000 लेके चल रहा हूं, लेकिन 11,000 प्लस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पीआरटी की सीटें हो जाएंगी वो लगभग 39,000 प्लस सीट हो जाएगा पीआरटी में। 1 to 5 में, टीआर 3 में 39,000 प्लस सीट होने की संभावना है। 6 to 8 में आपको पता है कि 19,000 के लगभग सीट था, 19,057 आई थिंक सीट था, जो आपको 6 to 8 में था। तो 6 to 8 में जो ऐड होगा वो ऐड होगा 13,000 सीट। तो 6 to 8 में 13,000 सीट ऐड होकर के इसकी संख्या चल जाएगी लगभग आपको कितना? तो आप देखेंगे 32,000 के अप्रॉक्स में चला जाएगा, प्लस मतलब 32,000 प्लस रहेगा इसकी संख्या, ठीक है। इसके अलावा 9 10th में जो सीट रहा है वो अभी तक है 16,870 सीट। 9 10th में कितना है? 16,870
70 सीट है, जो कि ये ऐड होगा इसमें लगभग 8000। तो 8000 ऐड होकर के 9/10 का जो टोटल सीट हो जाएगा वो 24,870 सीट हो जाएगा 9/10 में, जो कि 9/10 में ही सबसे कम वैकेंसी इस बार रही है। तो इसमें 24,870 सीट हो जाएगा 8000 ऐड होने के बाद। और 11-12 की जो टोटल वैकेंसी अभी तक है वो है 22,376। 22,376 में 5,000 ऐड होने की संभावना है, 5,000 प्लस ऐड होगा, लेकिन मैं 5,000 का डाटा लेके चल रहा हूं। तो ऐसे में सीट हो जाएगा 27,373। तो ऐसे मैंने क्रमवार आपको, कोटिवार आपको मैंने बताया कि कितने सीटें कहां पर ऐड होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये प्लस होगा, ये कम नहीं होगा, ये और प्लस होगा, ये और सीटें बढ़ेंगी, बैकलॉग की सीटें। इसका रीजन ये है क्योंकि आप देखिए लगातार आज भी शिक्षा मंत्री साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम फर्जी को नहीं बख्शेंगे और Tier 1 Tier 2 में जो गलतियां हुई है उसको हम सुधार करके Tier 3 में वैसा नहीं होने देंगे। तो मेरा तो शिक्षा मंत्री से विशेष निवेदन है कि सर आप डीभी Tier 3 के रिजल्ट से पहले करा दीजिए, हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्रों का भी कल्याण हो जाएगा और आप पर भी कोई फर्जी का आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन आप रिजल्ट आने के बाद अगर कैसा करिएगा तो फिर आपको वही बेइज्जती झेलनी पड़ेगी जो आप Tier 2 और Tier 2 में, Tier 3 में, Tier 1 और Tier 2 में झेल रहे हैं। तो बेइज्जती से बचना है, किसी प्रकार का कोई आरोप न लगे। तो Tier 3 में आखिर आप लेट तो कर ही दिए, तो थोड़ा लेट और सही, लेकिन आप डीभी पहले करा लीजिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कर दीजिए साहब। क्योंकि ये दोनों अगर आपने कर दिया तो बिहार के बहुसंख्यक विद्यार्थियों का और बाहरी विद्यार्थी भी जो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनका अधिक से अधिक लोगों का रिजल्ट आएगा और बेरोजगारी दूर होगी। और आप देखेंगे कि लास्ट वैकेंसी जो आने वाली है वो Tier 4 की आने वाली है, जो चुनाव से पहले आएगी, बड़ी वैकेंसी रहेगी। लेकिन बैकलॉग सीटें उम्मीद है कि इसी में जुड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो फर्जी बाहर निकाले जाएंगे और बैकलॉग सीटें इसमें ऐड की जाएंगी। तो इसके साथ इसको जो है दोस्तों, इसको यही आंकड़ा रहेगा, इससे थोड़ा और बढ़ेगा, घटने की संभावनाएं नहीं है। साथ ही हमारे जो बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हमारे सिद्धार्थ साहब बहुत ही ईमानदार और मतलब बहुत उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अभी तक का उनका सर्विस कैरियर पे भी कुछ इस तरह का गलत आरोप नहीं लगा है। लेकिन सर से मैं एक गुजारिश करूंगा कि सर इतना लेट बहुत हो रहा है तो विद्यार्थी बहुत आशंकित हैं, सशंकित हैं और बीपीएससी आयोग और व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कलंकित है। कलंकित है कहने का मतलब है कि उस पर कलंक लगता रहा है कि गलती हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तो सर आपके हाथ में भी बागडोर है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि किसी तरह का कोई कलंक ना लगे आपके ऊपर, किसी तरह से बीपीएससी पर कोई कलंक ना लगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ Tier 3 का रिजल्ट दिया जाए। योग्य विद्यार्थियों को जिनके पास डॉक्यूमेंट सही है उनको नौकरी दी जाए, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ झाला इसमें न हो, ये हमारा आपसे निवेदन है सर। तो चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।